के द्वारा हम लोग को हटा दिया गया कि उन्होंने कहा कि हम इनको नहीं रखेंगे। सरकार तैयार है, बट किस माध्यम से हम लोगों को रखेंगे समझ में नहीं आ रहा है। नमस्कार, मनीष देख रहे हैं एक न्यूज 24। हम जदयू कार्यालय के पास बताओ, यहाँ पर कुछ जदयू कार्यालय के पास कुछ फरियादी आए हुए हैं। यही जानते हैं किस लिए, क्या कारण से यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कुछ समस्या आपकी है? हम लोग 2005 से यूनिसेफ के अंतर्गत एसएमनेट में काम करते थे। टोटल 384 व्यक्ति हम लोग काम कर रहे हैं 2005 से। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से हम लोगों को काम का जो है ना विस्तार नहीं हो पाया, जिस कारण से हम लोगों की नौकरी। इसके लिए कहाँ का आप लोग गए हैं? हम लोग तो अभी इनके पास गए हैं, अभी जनता दरबार में आए हैं, फिर आगे मुख्यमंत्री से के जनता दरबार में भी हम लोगों का जाने का इरादा है और वहां पे जाकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अगर नहीं बात बनेगा तो हम लोग दिल्ली भी जाएंगे, वहां के भी स्वास्थ्य मंत्री से हम लोग भेंट करेंगे और फिर अपना हक का लड़ाई जीत करके रहेंगे। सरकार तो बोलती है कि सबका बात सुनने की बात बोलती है। देखिए, समस्या यहाँ पे यह है ना कि 1 अप्रैल से लगातार जितने भी हमारे पूरे 38 जिला के जो हमारे बीएमसी कार्य करता है, वो हमेशा जो है अपने स्तर से अपने जिला के सभी प्रतिनिधि से मिला। हर जगह के प्रतिनिधि इन्होंने यही साधन बना दिया कि हम आप लोग को पुनः बुलाएंगे। लेकिन सरकार के जो काम है स्वास्थ्य का, खासकर नियमित टीकाकरण, उसमें जो है हम लोग जितने हैं लगभग 400 के आसपास में जो हमारे कर्मचारी हैं एसएमनेट के माध्यम से जो काम करते थे, जिनका पेमेंट भी सरकार के द्वारा ही किया जाता था। लेकिन चूंकि एक विंग होता था यूनिसेफ का, उनके द्वारा हम लोग को हटा दिया गया कि उन्होंने कहा कि हम इनको नहीं रखेंगे। सरकार तैयार है, बट किस माध्यम से हम लोग को रखेंगे समझ में नहीं आ रहा है। अभी मात्र 1.5 महीने हुए हैं और जितने भी हमारे बीएमसी भाई हैं, हमारे एसएमसी हैं, उनके साथ परिवार को चलाने के लिए जो आर्थिक नुकसान हुआ है और जितनी परेशानियां हैं वो हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। काफी परेशान हम लोग हैं। हम लोग 20 वर्ष से जो है ना काम कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवा के लिए। हम लोग जो है आप लोगों का एज जो है 40 से 55 के बीच में हो गया है। आप लोगों को जॉब दिया गया था, क्या कुछ का जॉब दिया गया था? देखिए, हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल के रूप में यहाँ ज्वाइन किए थे और हम लोगों का जो है प्रत्येक साल इसका विस्तार कर दिया जाता था। कभी कुछ महीनों के लिए विस्तार होता था, लेकिन ये हम लोग कहाँ का गया था जॉब को देने से? कुछ कहाँ बोला गया होगा ना, कोई लिखा गया होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया था और हम लोग बिहार सरकार के ही प्रोग्राम को सपोर्ट करते आए हैं। हम लोगों ने बहुत सारा कैंपेन को मतलब कि उसको पोलियो एरेडिकेशन हुआ, कोविड-19 में हम लोग अच्छा काम किए हैं। हम लोग एमआर कैंपेन किए हैं, हम लोग जेई कैंपेन किए हैं। अभी गार्डासिल वैक्सीन जो आया है, इससे पहले सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए हम लोग सेरेवैक वैक्सीन को लॉन्च करवाए हैं। हमने बहुत सारे वैक्सीन को बिहार में लॉन्च करके उसको साकार किया है। सरकार की जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी सेवा है उसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके समाज में अपना योगदान दिया है, मोबिलाइजेशन का काम किया है, जिस कारण से सरकार का काम 100% हुआ है। अभी जदयू कार्यालय में आए थे, किनसे भी मुलाकात करने आए हुए थे? स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के लिए आए हुए थे, चूंकि निशांत सर से मिलने के लिए आए हुए थे कि उनको भी मेरा ज्ञापन है उनको सुपुर्द करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और बड़े ही उम्मीद के साथ आए हुए हैं। वो भी ये है और हम लोग भी यंगस्टर हैं और जरूर उम्मीद है कि हम लोगों का बात को सुनेंगे। हम लोग अपने जीवन के सबसे कीमती समय अपने 20 साल 25 साल को इनमें झोंक दिया और अब जब हमारी उम्मीद लग रहा है निशांत कुमार से, उम्मीद तो है उन्हीं पे। यंग है, यंग का बात जरूर समझेंगे और जरूर हम लोगों को फिर से ये कार्यक्रम है, ये तो होना ही है। रूटीन इम्यूनाइजेशन, ये जो टीकाकरण अभियान है, ये चलना ही है और उसमें हम लोगों के बिना ये जो है ये पूरा संभव नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग स्थिति को देख रहे हैं। हम लोगों ने अपना डेरा जो है वहां से ब्लॉक से नहीं हटाया है, अभी तक हम लोग ब्लॉक में बैठे हुए हैं और हम लोगों ने देखा है कि वहां पर क्या काम हो रहा है। आप भी कुछ बोल रहे थे, क्या कुछ बोल? जी हाँ, हम लोगों ने 20 साल से स्वास्थ्य के विभिन्न कार्यक्रम में काम किया, जैसे पोलियो एरेडिकेशन, ऐसे प्रोग्राम को सुदूर क्षेत्र में जाके हम लोग काम किया जहाँ कोई भी टीम नहीं पहुंचती थी और हजारों की संख्या में इनकार होते थे, बच्चे अपाहिज होते थे। उन बच्चे के लिए हम लोगों ने अपना 20 वर्षों से योगदान दे रहे हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण कार्यक्रम टीकाकरण को लगभग 95% तक हम लोगों ने पहुंचाए हैं और कोविड ऐसे महामारी में हम लोग काम किए
और अपने जीवन में कई मुख्य काम किए और उस 20 साल से बार बार हम लोगों को बढ़ाया जा रहा था। लेकिन अभी जो सरकार रोजगार देने की बात कर रही थी, उस सरकार के विजन में हम लोग को बेरोजगार कर दिया गया है। 31 मार्च के बाद हम लोग बेरोजगार हैं और हम लोग हर स्तर पे गए हैं। जो आप लोग को हटाया गया तो क्या कुछ बोला गया आप लोग को? बोला गया कि कुछ टेक्निकल सरकार के साथ कुछ टेक्निकली इशू आ रही है, जिसके कारण आप लोग को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इनकार कर दिया, आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। क्या चीज के माध्यम से हटाया गया आप लोग को? बस एक ही बात बोला गया, लेटर के माध्यम से बताया गया। एक लेटर बस 1 महीना पहले एक लेटर दिया गया और उसके माध्यम से हटा दिया गया। ये अगर होता भी तो अगर 2 महीना पहले या 6 महीना पहले अगर किसी को इस तरह की जानकारी दिया जाता तो हम लोग अपने रोजगार की अलग व्यवस्था कहीं सोचते या जो भी करते अपने जीवन के पालन की, क्योंकि हमने अपने जीवन का 20 साल महत्वपूर्ण दिया है और दूसरे के बच्चे के लिए काम किए हैं और आज स्वयं सड़क पे हम लोग हैं, अपने परिवार के साथ भुखमरी की स्थिति है, हम लोग सड़क पे हैं। इसलिए इसी आशा के साथ आए हैं कि रोजगार देने वाली सरकार के रीजन में हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि सरकार के साथ यूनिसेफ का टाई अप था और हम लोग यूनिसेफ के ही विंग से एसएमनेट है, जिसके द्वारा हम लोग रूटीन इम्यूनाइजेशन, पोलियो एराडिकेशन, एमआर कैंपेन, अभी सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए सुदूर एरिया में काम किया करते थे। अभी सरकार के द्वारा ये कह के हम लोग को बंद कर दिया गया है, रोजगार छीन लिया गया है कि आपके जो यूनिसेफ जो हैं वो आप लोग के काम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम काम कराना चाह रहे हैं यूनिसेफ के द्वारा, लेकिन यूनिसेफ चूंकि वो बोले कि हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, अब आप अपने स्तर से करवाएं। लेकिन यहाँ पे सरकार भी के द्वारा भी हम यहाँ पे राज्य स्वास्थ्य समिति में भी वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे राज्य स्वास्थ्य समिति में गए तो क्या कुछ बोला गया वहाँ पर? देखिए सर, वहाँ पे एक ही बार मैं से वहाँ पे एसआईओ सर से मुलाकात हुई, जो स्टेट लेवल के प्रोग्राम ऑफिसर है रूटीन इम्यूनाइजेशन का, उनसे भी मुलाकात हुई। उनका कहना है कि चूंकि यूनिसेफ आप लोग को जो सरकार की बातें हैं वो नहीं कर पा रही है, इसलिए आप लोग के लिए अभी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जबकि हम लोग का जो भुगतान जो है कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से मिलता था, थर्ड पार्टी के माध्यम से, लेकिन 100% पेमेंट जो है वो सरकार द्वारा ही मिलती है। अब आप लोग क्या कीजिएगा? तो हम इसी उम्मीद में आए हैं कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं हम लोग का दुख दर्द समझेंगे और करना कुछ नहीं है। उन लोगों का कहना है कि अगर सरकार ये हम लोग को जो आदेश दे दे ऑफिशियल से हम लोगों को टैप करके हम लोगों को पुनः जॉब पे रखना नहीं रखी जाएगी तो लास्ट में हम लोग आत्महत्या करेंगे। आत्महत्या कर लीजिएगा? बिल्कुल, आत्मदाह भी करेंगे। आत्महत्या तो कानूनी अपराध है। कानूनी अपराध है, लेकिन जिस संस्था के लिए मैंने दूसरे के बच्चे के लिए अपना महत्वपूर्ण 20 साल दिए और उसके बाद हम मुझे रोड पे अगर छोड़ा जाएगा, हमारे बच्चे अगर आज ऐसा समय आ गया जब हम लोगों का बच्चे को जो है ना भोजन का जरूरी है, पढ़ाई का जरूरी है। इस समय में हम बेरोजगार हो गए तो मेरा बच्चा का क्या होगा भविष्य? हमने 15 साल दूसरे के बच्चे के लिए, समाज के बच्चे के लिए, अपने राज्य के बच्चे के लिए, अपने सभी के लिए काम किया। जब आज मेरा बच्चा का बारी आया तो हम ही नौकरी से बेरोजगार हो गए। तो हम लोगों के आगे जो है ना सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है आत्मदाह का। ये सरकार को खुला चैलेंज देकर के कहते हैं कि हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। अच्छा, निशांत कुमार से मुलाकात हुई आप लोग को? जी नहीं, अभी नहीं हुई है, आज उम्मीद है मिलने वाले हैं। क्या कुछ वहाँ से बोला है कि आने वाले हैं कि नहीं? बिल्कुल आने वाले हैं। आने वाले हैं। हाँ, बोले आने वाले हैं, अगर आएंगे तो मुलाकात कराएंगे। हम लोग का जो देना है उनको लेटर लिखा हुआ है सब कुछ, और काफी उम्मीद के साथ आए हैं कि एक तो युवा वो हैं ही और बिहार के युवाओं को उनसे काफी उनको उम्मीद भी है, और जिस मंत्रालय से आए हैं जुड़े हुए काफी उम्मीद है कि वो हम लोग की बात को जरूर सुनेंगे। और बस एक ही है कि कार्यालय से यही कहा जाता है कि अगर मंत्री महोदय के द्वारा अगर ये सिर्फ एक आदेश हो जाए कि इन लोगों को पुनः रखा जाए तो वो हम लोग तैयार रखने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्निकली मामला फंसा हुआ है कि कैसे रखा जाए। क्योंकि यूनिसेफ के द्वारा हम लोग थे, यूनिसेफ ने हाथ पीछे कर लिया है, हाथ खड़ा कर दिया है, जिस कारण से हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। कहाँ पर पोस्टिंग कहाँ पर आप लोग था? देखिए, हम लोग अलग अलग जगह से, मैं तो पटना सदर में था, मेरा घर समस्तीपुर है, लेकिन मैं अपने शहर को छोड़ के मैं पटना सदर में एज ए बीएमसी ग्रुप में काम किया करता था, और भी हमारे साथ अलग अलग जिला से। और मैं मधेपुरा जिला की उदय किशुनगंज सब डिवीजन में उदय किशुनगंज पीएससी से ही। मैं वैशाली जिला का हूँ और मेरा जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग था वो महुआ था। मैं महुआ के लिए काम किया हूँ और मैं वैशाली से आया हूँ।
वैशाली जिला अंतर्गत राघोपुर क्षेत्र से हम काम किए हैं। और जो सबसे सुदूर हमारे वैशाली जिला का अति सुदूर क्षेत्र है और जो पूरे तरह अति पिछड़ा और गंगा के गोद में है, इतने कठिन जगह में मैंने काम किया है। वहाँ के बच्चे को टीकाकरण के स्तर जहाँ 30% थे, जिसको हम लोगों ने 93% तक पहुँचाए हैं। तो देखिए, तमाम लोगों से मैं बात किया, सबका कहना है, सभी लोग यूनिसेफ के लोग हैं और सभी लोग को जो है एकाएक जो है नौकरी पर से बर्खास्त हटा दिया गया है। उसके बाद आज ये जनता दरबार में जो है निशांत कुमार से मुलाकात करने आए, लेकिन अभी तक निशांत कुमार नहीं आया है। और हमने जहाँ चाहा कि क्या कितना उम्मीद है निशांत कुमार से, तो काफी लोगों का कहना है कि निशांत कुमार युवा है और युवा ही हम लोग बात सुनेंगे। उसके बाद इन लोग का ये भी कहना है कि अगर हम लोग ठीक से अगर बहाली नहीं हो पाएगा तो हम लोग अंतिम उपाय है आत्मदाह करना। उस पर हमने कहा कि आत्मदाह तो कानूनी अपराध होता है, तो इनका सबको कहना है कि क्या करें, जिसमें हम लोग बाल बच्चा का पढ़ने का उम्र हुआ तो हम लोग का नौकरी से हटा दिया गया है। इसी तरह तमाम खबर देखने के लिए 1 न्यूज़ 24 से बना धन्यवाद।